गर्मी के मौसम के लिए लेकर आई हूँ एक या दो नहीं पूरे के पूरे 4 शरबत की रेसिपी। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, मजा आ जाएगा आपको पी के। और इसके साथ साथ ये बनाने में बहुत ज्यादा आसान भी है। तो चलिए फिर फटाफट से शुरुआत करते हैं कस्टर्ड शरबत के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर हम दूध को उबाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उतना दूध लीजिए। जो भी आपके घर में दूध आता है वो लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल क्रीम लेना है या टोन लेना है, वैसे मैंने टोन लिया है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर सबसे पहले हम दूध में उबाल आने देते हैं। अब जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक यहाँ पर हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ ब्लेंडिंग जार में मैं ले रही हूँ 3 चम्मच चीनी। आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उतने चम्मच चीनी ले सकते हैं या मिश्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 इलायची को मैंने छिलका हटा दिया है, वो भी डाल देंगे इस ब्लेंडिंग जार में। साथ ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 3 से 4 बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और 3 से 4 ही पिस्ता भी लिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें डालिए और जो पसंद नहीं है वो आप हटा सकते हैं। इसके साथ ही 3 चम्मच मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का लिया है। ये पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। आप चाहे तो वेनिला फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। इसे पीस कर इसका पाउडर हम बना देंगे। अब देखिए इसका पाउडर बनकर तैयार है। ये पाउडर मैंने इस 1 लीटर दूध के हिसाब से आपको बताया है। आप चाहें तो इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी आपको जरूरत हो बस इस तरीके से पानी में घोलिए और फिर यूज आप कर सकते हैं। बार बार पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसे हम इसी तरीके से पानी में घोल देंगे। और चलिए एक बार दूध देख लेते हैं। यहाँ पर दूध में भी उबाल आ गया है। एक बार इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए ही जो फ्लेम है उसे हम एकदम लो पर कर देंगे। और जो अभी हमने घोल बनाया है कस्टर्ड का और ड्राई फ्रूट्स का, उसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे बैठा हो तो वापस से पानी में घुल जाए। धीरे धीरे करके इस घोल को डालेंगे दूध में और दूसरे हाथ से इसे चलाते भी रहेंगे। पूरा घोल हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि हमने 1 लीटर दूध के हिसाब से ही बनाया था। कस्टर्ड पाउडर ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ उसमें फ्लेवर देना है। तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया पक जाएगा। गैस को हम बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद इस दूध को निकाल देंगे हम किसी बोल में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट के बाद ये देखिए काफी हद तक ये ठंडा हो गया है। तो चलिए इसमें हम बाकी की चीजें मिला लेते हैं। अब ये जो दूध है वो प्लेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए। इसलिए मैं इसमें बादाम और काजू छोटे छोटे से काट कर डाल रही हूँ। 2-2 3-3 ही काट के डाले हैं मैंने। इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 चम्मच खस सिरप के भी डाल रही हूँ। खस सिरप का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास में है या आप डालना चाहते हैं तो डालिए, ये ऑप्शनल है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। खस सिरप डालने के बाद में हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करते ही आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा खस सिरप की वजह से, और इसका जो स्वाद है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब क्योंकि मैं इसे हाथों हाथ सर्व कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब्स डालकर मिक्स करूंगी और फिर सर्व करूंगी। आपको अगर इसे स्टोर करके रखना है तो फ्रिज में आप इस शरबत को 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब मन करे बस ग्लास में डालिए और पी लीजिए। कोई मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें आप हाथों हाथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने सर्व कर दिया है, थोड़े आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ता डाल दिया है और मैं साथ ही गार्निशिंग में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ। ये दिखने में अच्छी लगती है, आपके पास है तो आप जरूर से डाल सकते हैं। तो लीजिए तैयार है ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा कस्टर्ड का शरबत। और अब हम बनाने जा रहे हैं बिना गन्ने के गन्ने का रस यानी कि गुड़ का शरबत। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। अब क्योंकि गर्मी है गुड़ को मैंने 1 घंटे पहले ही फ्रिज में से बाहर निकाल दिया था और देखिए गर्मी में ये बेचारा भी कितना सॉफ्ट हो गया है। तो आपका गुड़ अगर
टाइट है तो आप उसे कद्दूकस कर सकते हैं या चाकू से छोटा छोटा काट सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप गुड़ लिया है, जिसमें हम डाल रहे हैं पानी। पानी इतना डालिए, 1 कप के आसपास डालिए, ताकि जो गुड़ है वो भीग जाए। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट में जो गुड़ है वो काफी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल ही जाएगा और पानी का कुछ ऐसा कलर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो गुड़ है वो रह गया है, तो वो हम अभी मिक्सी में पीस ही रहे हैं, तो वो उसमें पिस जाएगा। तो ये पूरा जो गुड़ का पानी है वो मैं इस ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सारा का सारा गुड़ हमें ले लेना है। इसके साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक का मैं डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। 1 नींबू का रस हम इसमें डाल रहे हैं, खट्टा मीठा बनेगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ ही पुदीने की थोड़ी सी पत्तियां भी हम ले रहे हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे पीस लेते हैं। करीब करीब 1 से 2 मिनट तक हमें मिक्सी को चलाते रहना है। और ये देखिए ये बढ़िया से पिसकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे खूब सारा बर्फ यानी कि आइस क्यूब्स। तो 8 से 10 आइस क्यूब्स जो हैं वो हमने लिए हैं, जो हम इसमें डाल रहे हैं। और दोबारा हम इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो देखिए एक बार और हमने इसे चला लिया है, बढ़िया से ब्लेंड किया है और कितना बढ़िया झागदार ये गुड़ का शरबत, जिसे आप गन्ने का रस भी कह सकते हैं, बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम इसे छान लेते हैं, ताकि अगर पुदीने के कुछ बड़े पत्ते रह गए हैं या गुड़ थोड़ा सा रह गया है तो वो अलग निकल जाएगा। तो देखिए थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं वो अलग हो गए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप मिक्स कीजिए, अब मत छानिए, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो देखिए ये लग रहा है ना एकदम गन्ने के रस जैसा। कलर थोड़ा सा डार्क है गुड़ की तरह, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो आपको गन्ने के रस की याद दिला ही देगा। तो अब हमने यहाँ पर ग्लास में ले लिए हैं आइस क्यूब्स और उसमें हम ये शरबत को डाल रहे हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा सा रिफ्रेशिंग सा ये शरबत होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। ऑफिस से जब आपके हस्बैंड आ रहे हैं, फटाफट से उन्हें ये बना कर दीजिए। अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं बाहर धूप से आ रहे हैं, तो ये ठंडा ठंडा पीजिए, बहुत अच्छा ये आपको लगेगा। गुड़ का शरबत या कहिए कि गन्ने का रस बनकर तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं मैंगो और एप्पल का शरबत। इसके लिए यहाँ ब्लेंडिंग जार में मैं ले रही हूँ 2 आम मैंने लिए हैं, उन्हें रफली ही मैंने काट लिया है, रफली ही चॉप कर लिया है, उसे ब्लेंडिंग जार में हम डाल रहे हैं। किसी भी वेराइटी के आम लेने हैं आपको, बस आम मीठा होना चाहिए। इसमें हम आधा कप चीनी डाल देंगे, लगभग 6 से 7 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी का लिया है। इन्हें एक साथ पीस लेंगे और एक बढ़िया सा प्योरी हम बना लेंगे, एकदम स्मूथ हमें इसे पीस लेना है। इसके बाद हम इसे छान लेंगे। छानना इसलिए जरूरी है ताकि मान लीजिए अगर आम के कुछ रेशे वगैरह होंगे तो वो अलग निकल जाएंगे, और फिर क्या है जब हम पियेंगे शरबत को तो वो एकदम स्मूथ लगेगा, बीच बीच में वो रेशे नहीं आएंगे। तो ये देखिए एकदम ये स्मूथ पिसकर तैयार हुआ था, जिसमें कोई भी रेशा नहीं है। तो छलनी के नीचे भी जो प्योरी है वो हम ले लेते हैं और एकदम स्मूथ प्योरी हमारी आम की 2 आम से जो हमें मिली है ये वो है। अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध को उबाल कर मैंने फ्रिज में रख दिया था, एकदम ठंडा दूध है ये, कच्चा दूध इसमें नहीं डालना है, उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध ही हमें इसमें डालना है। इसे मैं छान कर ले रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए, मलाई अलग निकल जाएगी। अगर आपको मलाई चाहिए तो आप इसमें बिना छाने डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आप चाहें तो आप विस्कर का यूज भी कर सकते हैं मिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें इसे एकदम स्मूथ करना है, बढ़िया तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं एप्पल, क्योंकि ये है मैंगो और एप्पल का शरबत। तो एप्पल को हम छील लेते हैं। आप यकीन मानिएगा ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सा शरबत बनकर तैयार होता है।
और देखिए ना, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से बस कुछ एक चीज़ों को ऐड किया और ये बन गया। तो एप्पल हमने छील लिया है और एप्पल को अब हम ग्रेट करेंगे। यानी कि जब हम इस शरबत को पिएँगे तो ये जो एप्पल है उसके लच्छे, उसके लच्छे हमारे मुँह में आएँगे और मज़ा आ जाएगा उसे पी के। देखिए, तो ये जो एप्पल है उसे हमने ग्रेट कर लिया है। मैंने 1 एप्पल लिया है। आप 2 एप्पल भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, ये जो लिया है हमने यहाँ पर पूरा शरबत, इससे 6 से 7 ग्लास बनकर तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज के। तो देखिए एप्पल भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स किया है। अब थोड़े से क्रंच के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता और बारीक कटे हुए बादाम। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मैंगोज डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैंगो मैंने लिया, लगभग आधा मैंगो, और उसे बारीक बारीक मैंने छोटा छोटा काट लिया ताकि जब हम ये शरबत पिए तो एप्पल के लच्छों के साथ में आम के छोटे छोटे पीसेस भी हमारे मुंह में आते रहें। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इसे मिक्स कर दिया है और अब इसे और ठंडा करने के लिए, क्योंकि दूध तो ठंडा ही लिया था हमने, और ठंडा करने के लिए हमने इसमें आइस क्यूब्स डाले हैं और इसे बढ़िया से एकदम ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे। तो ये जो एप्पल और मैंगो का शरबत है वो बनकर तैयार है। स्ट्रीट्स में आपने इसे पिया होगा जरूर से। इस बार आप इसे घर पर बनाकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। रमजान चल रहे हैं तो आप इसे इफ्तार के टाइम पर जरूर बनाइए, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। ये जितनी आंखों को ठंडक देता है उतनी ही पेट को भी ठंडक देता है, मन को भी ठंडक देता है। मैंगो और एप्पल के शरबत के बाद बारी आती है कुकम्बर कूलर की, क्योंकि ये सिर्फ दिल और दिमाग को नहीं, पेट और आंखों को भी ठंडक देता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है खीरा यानी कि कुकम्बर। 3 छोटे साइज के खीरे थे मेरे पास में, इसलिए मैंने 3 लिए हैं। आप चाहे तो 2 बड़े साइज के भी खीरे ले सकते हैं। इनकी जो कड़वाहट होती है वो मैंने निकाल दी है और इन्हें मैंने छील लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब इसे मैं इस तरीके से काट रही हूँ छोटा छोटा। तो पहले मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद छोटा छोटा काट लिया। आपकी जैसे मर्जी हो आप इसे काट लीजिए। आपको इसे रफली ही चॉप करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला करना है, जैसे आपको ठीक लगे। तीनों खीरे मैंने ऐसे काट लिए हैं। अब मैंने यहाँ ब्लेंडिंग जार लिया है जिसमें ये जो खीरे मैंने काट कर रखे हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। यकीन मानिएगा आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इसे पी के। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। पुदीनों को मैंने अच्छे से धोया और थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया ताकि वो काले ना पड़े और अगर रही सही कुछ मिट्टी है तो वो भी निकल जाए। 4 चम्मच मैं यहाँ पर चीनी के डाल रही हूँ। चीनी पसंद नहीं करते हैं या आप नहीं खाना चाहते हैं चीनी, तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्की हल्की सी इसमें जो मिठास आती है वो अच्छी लगती है। हमने इसे ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद में हम इसे छान लेंगे। हमें इसे बढ़िया तरीके से पीसना है। ध्यान रखिएगा बिना पानी के हमें इसे पीसना है। और ये जो लास्ट का ये जो बचा हुआ है पल्प, ये हम हटा देंगे। छलनी के नीचे से भी अगर कुछ है तो वो हम ले लेंगे। और ये हमारा 3 खीरे का जूस निकला है। अब इसमें हम मिला देंगे पानी। तो आप 1.5 से 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। इसके अलावा जार जिसमें हमने पीसे थे खीरे, उस जार में भी मैंने 1 कप पानी डालकर छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप लेमन जूस यानी 1/4 कप नींबू का रस और 2 छोटे चम्मच काला नमक। अब इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा। ये जो जूस है कुकम्बर का वो बहुत ताजगी देता है, मजा आ जाता है इसे पी के। सबसे अच्छी बात यह है, इसे फ्रिज में रखिए, ठंडा करके पीजिए या बर्फ डाल के इंस्टेंट पी लीजिए। आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। कांच की बोतल में भर लीजिए और इसे स्टोर करके रखिए। तो हम इसे अभी तुरंत ठंडा ठंडा सर्व कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, थोड़े से कुकम्बर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, 1-2 लेमन स्लाइसेस भी मैंने डाल दिए हैं। और अब हम इसे डाल देंगे बढ़िया बड़े सारे से ग्लास में
और इसे ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे। साथ ही मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से मिंट लीव्स के साथ में, ताकि ये और भी अच्छा दिखे। तो देखिए आंखों को कितनी ठंडक दे रहा है ये, तो जब आप इसे पियेंगे तो कितनी ठंडक देगा। कैसी लगी है रेसिपी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जल्दी ही कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।